नमस्कार विद्यार्थियों, बैगराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो जो टॉपिक चल रहा है अपना रीजनिंग का मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संग्रह है, उसकी तीसरी क्लास है। और तीसरी क्लास में कंप्लीटली दो टॉपिक है, उनके बारे में कंप्लीटली चर्चा करेंगे। और उन दोनों टॉपिक को अच्छे समझने के बाद, कंसेप्ट को अच्छे समझने के बाद, एनालिसिस अच्छे समझने के बाद कुछ बेहतरीन एग्जाम क्वेश्चन है जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे दोस्तों, विदाउट स्किप किए हुए। तो बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में आपको और बहुत कंटेनिंग वीडियो होने वाला है आपका। तो बिल्कुल अपन स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट से और किस प्रकार के चिन्हों के बारे में वेरिएशंस बनते हैं, कैसे गणितीय संक्रियाएं होती है इसमें, उन सब के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो देखो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने इसके टाइप 3 और टाइप 4 दोनों के बारे में एक साथ आज। तो पहले टाइप 3 के बारे में बात करेंगे अपन। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर वो इंपॉर्टेंट बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी आसानी से इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप। जैसे मैंने लिखा आपके सामने A>B, ये पहला चिन्ह आपका। इन चिन्हों का मतलब बताना मुझे, उसको गौर से देखिएगा। तो मैंने लिखा A>B, इसका मतलब है A B से बड़ा है, A B से बड़ा है, लेकिन A B से बड़ा है लेकिन छोटा नहीं है। ये कह सकते हैं छोटा या बराबर नहीं है। तो देखो या बड़ा हो गया ना तो फिर छोटा और बराबर कभी नहीं हो सकता। भी ये पूरी जानकारी आपको इसके बारे में होना चाहिए। पहले लिखा मैंने ऑप्शन A<B, इसका मतलब है A B से छोटा है, A B से छोटा है लेकिन बड़ा या बराबर नहीं है। ये नहीं था, A B से बड़ा है लेकिन छोटा है, बराबर नहीं है। लेकिन बड़ा या बराबर नहीं है, ठीक है। A की कंडीशन हो सकती है। फिर अगला चिन्ह लिया मैंने A=B, इसका मतलब है A B के बराबर है लेकिन क्या नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर लिखा मैंने A=B, इसका मतलब है A B से बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर डबल चिन्हों का प्रयोग है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। या तो बड़ा होगा या बराबर होगा लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। इसके बाद बोला मैंने A<B, इसका मतलब है A B से छोटा या बराबर है, A B से छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें दो जो आपको डायरेक्टली काम आते हैं क्वेश्चन करते, तो चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब तो उनके बारे में इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जिनके बारे में कंप्लीटली बात कर रहे हैं, तो उनको नोटिस करना आप। तो गौर से देखिए, जैसे मैंने बोला आपके सामने, कई बार बच्चों से ऐसी गलती होती है तो भाग लगाते वक्त। जैसे लिखा मैंने 5/10, ये छोटा मोटी एनालिसिस है जिनके बारे में पॉसिबिलिटी बनती है। और अभी फिलहाल चिन्हों की बात करें तो चिन्हों की बात करें। देखिए अब दो नामों के बीच में चिन्ह होते हैं। देखो चिन्ह कैसे होते हैं, जैसे मैंने A लिखा और ये आपका B लिखा, और दोनों में इसके बीच में इस प्रकार से चिन्ह है। दोनों ने मुंह फेर रखे इस प्रकार से। जब दोनों ने मुंह फेर रखे तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, दोनों के बीच में छोटा या बराबर का कोई रिश्ता नहीं होता है, ठीक है। फिर आगे लिखा मैंने A>= इस प्रकार से, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। फिर मैंने लिखा ऐसे, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और आगे अगर हम बात करें आपके सामने तो कई बार ऐसे मुंह भी फाड़ रखे होते हैं इस प्रकार से, तब भी इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं,
इस प्रकार का रिलेशन होता है, तो इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं होता है। ये लो, तो जब भी कभी इस प्रकार रिलेशंस आपको दिखाई दे तो गांठ बांध लेना कि इनके बीच में कोई रिश्ता होता ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखनी है, और सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप ध्यान में रखोगे तो एग्जाम क्वेश्चन आएंगे जिनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। याद रखिएगा, दो नामों के बीच में इस प्रकार रिलेशन आपको दिखाई दे तो इन दोनों रिलेशंस को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये समझ लो कि कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे काफ़ी ईजिली। बस ये दो ये ध्यान रखने और इन चिन्हों को ध्यान में रखना है, ताकि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए काफ़ी आसानी से और काफ़ी ईजिली आप कंडक्ट कर सकते हैं और आसानी से कर पाएंगे आप। तो पहला कंसेप्ट तो ये टाइप नंबर 3 का, और टाइप नंबर 4 का जो कंसेप्ट है वो भी मैं साथ में बता रहा हूँ आपको, गौर से देखिए। तो टाइप नंबर जो 4 है उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें जो अपने काम आने वाली है, एक तो आरोही क्रम, एक तो काम आएगा आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम के बारे में बात कर लें। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम जो होता है आपका वो होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। अब बढ़ता हुआ क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। अगर मैं अक्सर लिखूँ आपके सामने, ऐसे लिख दूँ बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ये क्रम काम आएगा अपना। अब बढ़ता हुआ क्रम कैसा होगा आपका? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बढ़ता हुआ क्रम। इसके बाद होगा आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है भैया घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम कैसा होगा बताओ आपका? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये हो गया आपका घटता हुआ क्रम। तो आपका बढ़ता हुआ क्रम था और ये हो गया आपका घटता हुआ क्रम। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं है। अवरोही क्रम हो जाएगा घटता हुआ क्रम और आरोही क्रम हो जाएगा आपका बढ़ता हुआ क्रम। और इसके बाद आपको 5 ऑप्शंस होते हैं, जोड़े बनते हैं स्थिति के आधार पर, और आपके बनते हैं स्थिति के आधार पर जोड़ा बनता है, और एक जोड़ा बनता है आपका अंतराल के आधार पर। तो एग्जाम से जो क्वेश्चन एनालिसिस होंगे उनके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन से अपन एग्जाम क्वेश्चन से कंडक्ट कर पाएंगे। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगर दोनों बातें आपको ध्यान में रह जाएगी ये, तो ये समझ लो क्वेश्चन करना आपके लिए कोई बड़ी अप्रोच नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम के क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं, दोनों कंसेप्ट जो आपने समझाए हैं। तो भैया दोनों कंसेप्ट जो मैंने समझाए हैं इनसे एग्जाम क्वेश्चन किस प्रकार से डिलीवर्ड हो रहे हैं, कैसे कैसे बन रहे हैं, उन सब के बारे में बताता हूँ मैं आपको। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो सब देखते हैं अपन एग्जाम क्वेश्चन के माध्यम से। नोटिस कीजिए आप, तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपका टाइप नंबर 3 जो अपन ने समझी है, उसमें चिन्हों के बारे में समझा है, उससे रिलेटेड है। तो आप आराम से गौर से देख सकते हैं इसको देखो आराम से। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा पहले टाइप नंबर 3 से जो सबसे आते हैं, जो कंसेप्ट अपन ने समझा, एक तो चिन्हों के बारे में और समझा उससे कैसा क्वेश्चन आएगा। एक समीकरण आपको दी जाएगी और उससे विकल्प सत्य बताना है कौन सा है। तो देखो अगर आप नोटिस करोगे तो ये कह रहा है h बढ़ाए k से, तो डायरेक्टली अगर आप देखो तो h से g बढ़ा और g इसके बराबर है, तो डायरेक्टली k बढ़ाए h से, तो h थोड़ी बढ़ाए थी, ये तो गलत हो गया। आगे बोल रहा है k गर्दन इक्वल टू h है, तो k गर्दन इक्वल टू h तब होता है जब इक्वल टू का चिन्ह होता, तो यहाँ इक्वल टू का चिन्ह है नहीं, तो ये भी गलत है। अभी बोल रहा है कि f लेस देन g है, मतलब g बड़ा होना चाहिए f से, तो a पर g के बीच में तो कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा था इन दोनों ने मुंह फेर रखे हैं, ऐसा रिलेशन मैंने बताया था। तो a पर g के बीच में बड़ा छोटा है बराबर का कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। a और g के बीच में बड़ा छोटा है बराबर का कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। अब कौन कौन बचा मेरे पास? a पर k बचा भी। तो a पर k की बात करें अपन, तो देखो f गर्दन इक्वल टू बोल रखा है k, आपको ऐसे बोल रखा है f गर्दन इक्वल टू k। अगर हम बात करें तो a पर k में देखो रिलेशन स्थापित करें तो इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं। तो a पर k ने तो देखो अगर ये बराबर है आपका, यहाँ पर बराबर का चिन्ह इधर बड़ा हो जाएगा इधर बड़ा हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं। इसका आखिरी आंसर है भैया इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज। लेकिन कई बार होता है जो कुछ सत्य होते हैं, याद रखिएगा। तो इन चारों में से एक भी रिलेशन इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है और एक भी सत्य नहीं है, इसलिए आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। ऐसे चेक करना इस प्रकार के प्रश्नों बिल्कुल सिंपली। चलो और देखो आगे और बड़ा क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। कई बार आंसर आता है और कई बार आपको नन ऑफ दिस देना पड़ता है, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, गौर से देखिए। ये 2 भी ऐसा है जैसे मैंने समझाया आपको, और लैंग्वेज को समझो क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है आपको निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में a लेस देन d निश्चित रूप से सत्य है। तो ये आना चाहिए सत्य है कि नहीं, किससे भैया? तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो पहले चौथे ऑप्शन में, जैसे इसमें
ए और डी में कोई रिश्ता नहीं उसका, दोनों ने मुंह फेर रखे। देखो इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। और इसको देखोगे आप तो यहाँ भी देख लो, नोटिस करो, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। इन दोनों ने मुंह फेर रखे, दोनों ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए, इनका तो कोई मतलब ही नहीं। अब आगे देखो इसमें क्या होता है कि इसमें बड़ा होता हुआ जा रहा है आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जब बड़ा होता हुआ जाता है तो आगे वाला बड़ा होता है, इससे रिलेशन आ गया ए बड़ा है डी से। क्या ये चाहिए आपको? नहीं। और इसमें अगर आप नोटिस करोगे पीछे की तरफ बड़ा होता हुआ जा रहा है तो आप इससे नोटिस करा सकते हैं ए लेस देन बी, मतलब इसमें डी बड़ा है ऐसे। तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं आपको सी। डायरेक्टली जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका सी। ये बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली आसानी से कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है। तो आसानी से पॉसिबल हो रहा है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। और अपन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस प्रकार से पॉसिबल है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब 2 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी वैसा ही, एम ग्रेटर देन इक्वल टू आर सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है ये बताना, वो सत्य था ये बताना था, या सत्य नहीं है वो बताना आपको। तो दोनों में लैंग्वेज का अंतर है। देखो यहाँ पर सत्य नहीं है बताना है, असत्य बताना है। तो अगर इसको देखोगे आप पहले ऑप्शन को, इससे निकल के आएगा एम बड़ा है आर से, क्योंकि इधर बड़ा होता हो जा रहा है। तो एम बड़ा है आर से, कि ये तो सत्य है, यहाँ तो मुझे असत्य चाहिए। इसको भी अगर आप देखोगे तो इससे भी निकल के आएगा, इधर भी बढ़ता हो जा रहा है, एम बड़ा है आर से, बिल्कुल सही आ रहा है। इसको देखोगे आप तो इधर भी बढ़ता हो जा रहा है, इससे भी आएगा एम बड़ा है आर से। इधर एम बड़ा है, बड़ा चिन्ह इसकी तरफ ही आर से। और इसको गौर से देखोगे आप, तो प्रैक्टिकल एनालिसिस करोगे आप, देखो दोनों से जो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यहाँ पर देखो ये बड़ा होता हो जा रहा है इधर, तो इसको देखोगे आप एम बड़ा है आर से, तो यहाँ भी एम बड़ा आ रहा है आर से। ये लो, अब चारों में सत्य आ रहा है तो किससे सत्य नहीं, तो आप लगा दीजिए नन ऑफ दीज। एक ऑप्शन ही लिखा मिलेगा, असत्य जिससा है वो तो वो जवाब दो, और नहीं आ रहा था ये जवाब दो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आ गया। ऐसा कैसा है जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे आपका, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 4 को आप गौर से देखिए क्या कहना चाहता है, इसकी लैंग्वेज देखो आप। दी गई अभिव्यक्ति निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य होगी। तो बताओ के बराबर बी होगा क्या, के बराबर बी। तो आप नोटिस करो के बी के बराबर होगा क्या, देखो चांस है लेकिन 100% तो नहीं कह सकते। आई बड़ा होगा कैसे, तो अगर डायरेक्टली कहें अपन आई और के बीच में तो कोई रिश्ता ही नहीं, उसका दोनों मुँह फेर रखा है, तो ये भी गलत है। एम बड़ा होगा कि बी से, तो एम बड़ा होगा बी से, एम थोड़ी बी बड़ा है एम से, एम थोड़ी बड़ा है बी से, ये भी गलत है। ए बड़ा है कि बी से, तो अगर यूँ कहें ए बड़ा है कि बी से, तो डायरेक्टली कह सकते हैं बी से आई बड़ा है और आई इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं ए बड़ा है बी से डायरेक्टली। तो आप कह सकते हैं ए बड़ा है बी से, एकदम करेक्ट रिलेशन है, ए बी से बड़ा होगा 100%, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। जब ये दोनों बराबर है और बी से दोनों बड़े हैं तो आप कह सकते हैं ए भी बड़ा है बी से। ये अच्छा रिलेशन आ गया आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। तो ये सारे आपके टाइप नंबर 3 पर कंसेप्चुअल वेरिएंट थे, और एक और है टाइप नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में एच लेस देन इक्वल टू एफ और जे ग्रेटर देन एच निश्चित रूप से सत्य है। दोनों ही चेक करने हैं आपको और हर ऑप्शन में चेक करने हैं। तो पहला चेक करो एच लेस देन इक्वल टू एफ, एच लेस देन इक्वल टू एफ। तो एच लेस देन इक्वल टू एफ तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दोनों के साथ बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है, ये तो गलत है, सत्य होना चाहिए। एच लेस देन इक्वल टू एफ है ना, तो देखो एच लेस देन इक्वल टू एफ मतलब एफ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एच रेप में ये भी गलत है। और देखो एच लेस देन इक्वल टू एफ है ना, देखो तो अपन कहेंगे एफ बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो एफ जो है ना वो बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ये बड़ा है और ये बराबर है, ये तो चांस बन रहे हैं एफ बड़ा या बराबर, इससे ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है इसमें, मतलब एफ बड़ा भी है और बराबर भी है, ये तो इसमें आ रहा है। एक और ढूंढना है जे बड़ा है एस से, तो जे भी बड़ा आना चाहिए एस से, तो अगर आप इधर नोटिस करोगे तो जे भी बड़ा आ जाएगा एस से, तो ये भी सही हो गया आपका का जे बड़ा है एस, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी ऑप्शन नंबर सी से बिल्कुल सिंपली। इस प्रकार से अपनी कंडीशंस देखनी और आसानी से क्वेश्चन करना है। ये इजीली अप्रोच हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ये कर दिया अपन। अब अभी तक टाइप नंबर 3 के सवाल थे ये सारे, इसमें चिन्हों को आपको देखना था। अब टाइप नंबर 4 का जो कंसेप्ट अपन ने समझाया था आरोही क्रम और अवरोही क्रम, अब उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, तो गौर से देखो टाइप नंबर 4 में ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका आरोही क्रम पे है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, संख्या दे रखी है आपको, और संख्या मेरे पास 2 5 7 6 4 8 9 ये संख्या में ऐसे कितने अंक जिनकी स्थिति वही रहेगी जबकि अंक बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में लिखे जाएं। तो देखो आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब अच्छी जानते हैं आप, स्थिति के आधार पर है, 2 तरह के सवाल आते हैं। पहला प्रकार ऐसा होता है,
तो आरोही क्रम का मतलब होता है भाई बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम में सबसे पहले क्या आएगा आपका 2, फिर आएगा आपका 4, फिर आएगा 5, फिर 6, 7, 8 और 9। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। और आप जानते हैं आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम चलता है भाई छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ता हुआ क्रम जो चलता है ना वो छोटे से बड़े की ओर चलता है, ऐसा अपन कह रहे हैं आपके सामने। आप देखेंगे कौन कौन से अंक ऐसे हैं जिनकी स्थिति नहीं बदली है, वो उतने ही जोड़े बनेंगे अपने। एक तो 9 अपनी जगह पे रहा, एक 8 अपनी जगह पे रहा, और सब चेंज हो गए। देखो एक 2 अपनी जगह पर रहा, 2 भी चेंज नहीं हुआ, ये तीनों चेंज नहीं हुए, तीनों अपनी जगह पे रहे। अतः आपका आंसर आ जाएगा 3। तीनों अपनी जगह पर रहे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। तो 3 सेम टू सेम पॉसिबल रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो इजीली अप्रोच कर सकते हैं, आपका जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, है ना। 8 8 9 9 और 2 2, ये हो जाएगा आपका 3। मतलब इस प्रकार से पॉसिबल है आपके साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका इस प्रकार स्थिति के आधार पर। कई बार देखो इस प्रकार से पॉसिबल होता है, वो भी देखो आप। कई बार आपको दूसरा पॉसिबल बनता है अंतराल के आधार। संख्या दे रही कि इतनी बड़ी में अंकों कैसे कितने होंगे जिनमें उनके बीच उतनी आरोही क्रम में रखे जाने पर होगा। देखो जितने कि उनके बीच उनको आरोही क्रम में रखने के बाद होगा। देखो ये अंतराल के आधार पर है, ऐसा पॉसिबल है। तो संख्या दे रखी है आपको 4 2 1 5 7 3 9 3 6 8, ये संख्या दे रखी है। अब इनको कौन से क्रम में जमाना है आपको? आरोही क्रम में। अब आप जानते हैं आरोही क्रम का मतलब होता है भैया बढ़ता क्रम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जमा दिए। अब 2 अंकों को चेक करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि जितने अक्षर यहाँ 2 अक्षरों के बीच में है, अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच उतने होने चाहिए। जैसे यहाँ 4 2 है तो 4 2 के बीच में एक भी अक्षर नहीं है, तो यहाँ 4 2 के बीच में एक भी अक्षर नहीं होना चाहिए। तो जितने अक्षर मूल संख्या में दोनों के बीच में है उतने ही अंक यहाँ पर होने चाहिए। जैसे अगर हम देख रहे हैं 4 2, तो 4 2 के बीच में एक अंक है, यहाँ एक भी नहीं। 4 1 यहाँ 2 है, 4 5 यहाँ भी 2 है, 4 7 यहाँ पर भी ज़्यादा है, 4 9 यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर 4 3। इस प्रकार चेक करेंगे अपन और सारी संख्या चेक। देखो 4 3 ये भी ज़्यादा है, 4 6 ज़्यादा है, 4 8 ज़्यादा है। अब 2 सिर और 2 1, ये 1 2 उल्टा लिख रहा है, देखो मुझे सीधा चाहिए। यहाँ देखो 2 5 यहाँ डिस्टेंस है, 2 7 डिस्टेंस है, 2 9 2 9 के बीच में 3 है, यहाँ ज़्यादा है, 2 3 2 3 भी ज़्यादा है, 2 6 के बीच में ज़्यादा है, और 2 8 के बीच में देखो आप नोटिस करो 2 8 के बीच में यहाँ 5 है, और 2 8 के बीच में यहाँ भी 5 है, नहीं यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 6 हो गया 2 8 में, ठीक है। अब एक सिर को 1 5 ज़्यादा है, 1 7 ज़्यादा है, 1 9 के बीच में ज़्यादा है, 1 3 के बीच में ज़्यादा है, 1 6 के बीच में देखो 1 और 6 को देखो तो यह 4 है, और 1 और 6 के बीच में 4 है, तो 1 6 तो बन जाएगा भैया। 1 6 के बीच में वहाँ भी 4 है, ये देखो 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है। 1 8 को डिस्टेंस देखो आप, 1 और 8 के बीच में कितने हो रहे हैं 5, और 1 और 8 के बीच में देखो कि यहाँ भी 5 हो रहे हैं, तो दोनों जगह 1 2 2 4 6 हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये नहीं बन रहा आपका, बिल्कुल सिंपल है क्योंकि अंक ज़्यादा है देखो यहाँ पर। फिर 5 सजाओ, 5 7 दूर है, 5 9 देखोगे तो दूर है, 5 3 देखो तो दूर है, उल्टा भी है, और 5 6 देखोगे तो दूर है, 5 8 देखोगे तो दूर है। तो इस प्रकार से 5 देख लो, 7 से देख लो, 7 9 7 3 दूर है, 7 6 दूर है, 7 8 दूर है, और ये देख लिया आप 9 3 दूर है, 9 6 दूर है, 9 8 दूर है। अब 3 6 देखो, 3 6 नहीं बन रहा है, और 3 8 नहीं बन रहा है। तो भैया एक ही जोड़ा बना 1 6, इसको नोटिस करो आप। 1 और 6 के बीच में 4 है, और 1 और 6 के बीच में यहाँ भी 4 है, इसलिए आपका एक ही जोड़ा बना है। तो इसे बोलते हैं अंतराल। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था? स्थिति थी, और क्वेश्चन नंबर 8 में अंतराल है। तो यहाँ पर अंतराल देखना पड़ता है आपको, तो आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब है। सेम ऐसे कैसे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ताकि आपके दिमाग में और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए और आसानी से कर सको। तो स्थिति में तो डायरेक्ट देखना होता है, तो इसलिए वहाँ तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी भैया। यहाँ संख्या दर ऐसे अंक कितने हैं, जब प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि संख्या के भीतर अंकों को आरोही क्रम में जमाने पर होगी। तो वैसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम संख्या बदले, सिर्फ 5 2 6 1 9 8 3। अब यहाँ आरोही क्रम लिखना है। अब आरोही क्रम का मतलब होता है भी आपका बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम कैसा होगा आपका? 1 2 4 4 9, इस प्रकार से दे रखा है। 9 है, 3 और 4 नहीं है, 5 है, 6 8 और 9, ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब वैसे देखना जी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, देखो आप 5 2 दूर है, 5 6 दूर है, 5 1 दूर है क्योंकि उल्टे भी हैं, 5 9
5 9 के बीच में 2 अक्षर हैं, 3 अंक मतलब 5 8 दूर है, 5 3 दूर है। अब देखो 2 6 दूर है, 2 1 दूर है, 2 9 दूर है। ऐसे देखो 2 8 के बीच में 3 है, तो 2 8 के बीच में यहाँ पे 3 है। देखो एकदम क्लियर आ रहा है, 2 8 के बीच में 3 है, 2 8 के बीच में यहाँ पे 3 है, तो एकदम परफेक्ट जोड़ा बन रहा है 2 8। 2 3 दूर है। अब आ जाओ 6 1 दूर है, 6 9 दूर है, 6 9 के बीच में एक ही अंक आ रहा है, यहाँ भी 6 9 के बीच में एक ही अंक आ रहा है, तो आप 6 9 ले सकते हो। 6 8 दूर है, 6 3 दूर है। अब आ जाओ 1 9 दूर है, 1 8 दूर है, 1 3 दूर है। 1 3 को अगर हम देखें तो 1 3 के बीच में 2 आ रहे हैं, यहाँ 1 ही आ रहा है। अब 9 8 देखो उल्टा आ रहा है, 9 3 दूर है, अब 8 3 दूर है, तो 2 जोड़े बन गए 28 और 69, तो 2 बन गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन अपन इसलिए बनाए कि मूल संख्या में 2 अंकों के बीच में उतने ही अंक होने चाहिए जितने उनको आरोही क्रम में जमाने के बीच में या अवरोही क्रम में जमाने के बीच में उन दोनों अंकों के बीच में होता है। अगर ऐसा होता है तो भाई एक जोड़ा बनता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो जोड़ा नहीं बनता है। तो इस प्रकार से आपको आरोही और अवरोही क्रम के क्वेश्चन भी करने हैं ताकि आज इजीली अप्रोच हो जाए। तो 2 तरह के कंसेप्ट, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 के दोनों कंसेप्ट बताएं और दोनों पर अपन ने कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस भी लिए। तो अगर आपको इस प्रकार की जो क्लास है कंटिन्यू लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।